यूपी में जारी सियासत के बीच हाथरस के सादाबाद विधानसभा सीट के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए देखिए। 2022 चुनाव की चकल्लत शुरू हो चुकी है। कह सकते हैं कि सारी पार्टियां कहीं ना कहीं अपने मैदानों में उतर आई हैं। वहीं यदि बीजेपी की बात कही जाए तो इस समय सत्ता में है, क्योंकि चर्चा होगी तो बीजेपी की होगी। और जो जहां हम खड़े हुए हैं, सादाबाद का बिसावर है। बिसावर एक कस्बा है। यहाँ लोगों की बहुत सालों से मांग रही है कि इसे नगर पंचायत बनाया जाए, क्योंकि बिसावर कहा जाए तो एक घुंघरू के नाम से जाना जाता है। इसके घुंघरू पूरे देश में कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान रखते हैं और यहाँ से घुंघरू पूरे देश में सप्लाई होता है। तो लोगों की मांग है कि यहाँ एक थाना होना चाहिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए, बच्चे खेल सकें। और विधायक सी मांगों को लेके हम कुछ हमारे साथ में साथी हैं। क्या नाम है सर आपका? अरविंद चौधरी। अभी चुनाव 2022 शुरू हो गया है, तो क्या कमियां हैं जिन्हें पूरा करने की आप चाहत रखते हैं कि सरकार आए? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किए हैं। कुछ काम रह गए हैं, जैसे बिसावर को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि विकास की बात की जा रही है कि लोग चाहते हैं कि जो विकास करे वही होगा। और बीजेपी की सरकार में बहुत सारे काम इनके अनुसार किए गए हैं, लेकिन अभी ऐसे काम हैं जो रह गए हैं। हमारे साथ एक साथी और हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश चौधरी। क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे यहाँ चुनाव के लिए? यहाँ हमारे बिसावर के प्रमुख मुद्दे यहाँ की बिसावर को नगर पंचायत घोषित करवाना, थाने की व्यवस्था। आए दिन यहाँ अपराध होते हैं। गिलैट और चांदी का बहुत बड़ा उद्योग है, लघु उद्योग है। यहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि ने आज तक इधर ध्यान ही नहीं दिया है। पहले से ही ये कह सकते हैं कि इनका जो एक मांग है वो चुनावी मुद्दे में यही है कि जो बिसावर है वो कहीं ना कहीं मथुरा में शामिल होना चाहिए। वहीं हम जान देते थे कि हमारे साथ में ये रोजगार पर लगे हुए हैं। मैं अपने साथी से चाहूंगा इनको भी दिखा सकते हैं। आप यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं मूंगफली का, अभी चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव में किसे चुनना चाहेंगे आप? जो विकास करेगा उसे चुनना चाहेंगे। विकास को कैसे तय करेंगे? किन चीजों को लेके चुनाव होना चाहिए? इन चीजों में विकास होना चाहिए काम में। अच्छा, अब तक जो आपके विधायक हैं वो रामवीर उपाध्याय हैं, सरकार भाजपा की है, वो बसपा के हैं, तो क्या लगता है कुछ किया उन्होंने काम या नहीं किया? अभी तो कोई काम नहीं किया ना विधायक जी ने। कोई काम नहीं किया। हमारे दिमाग में तो कोई काम है नहीं, और कोई होगा भैया पढ़े लिखों के दिमाग में वो काम। दूसरी बात, और उत्तर प्रदेश सरकार? उत्तर प्रदेश भाजपा की है, वो सही काम कर रही है या बेकार? सही काम कर रही है। गरीबों दोनों टाइम खाने को दे रही है, और क्या विकास चाहिए। यानी मुख्यमंत्री को नंबर दें तो कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में तो 10 ही देंगे। दादा, कब से बेच रहे हैं आप सब्जी, और क्या लगता है 2022 में चुनाव में कितना महंगा हुआ है सब्जी? बहुत महंगा हुआ है सब्जी। क्या रेट है टमाटर? टमाटर अब 60 रुपए 80 रुपए किलो बिक रहा है। 80 रुपए किलो। भाई सब्जी सब महंगी हुई है। सब महंगी हुई है आज। दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम बच्चू सिंह है। बच्चू सिंह। अरे 2022 का चुनाव आ गया, किन मुद्दों पे चुनाव करेंगे आप? हम तो जो देंगे मोदी जी नो। मोदी को? हाँ, तो सरकार ने काम किया है? बहुत अच्छा काम करो जाए, मुकाबले कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ पंचायत 2 साल से चला रहा वो कराई है, और कौन से हम। अच्छा। हाँ, योगी मुकाबले कोई ना आया यहाँ। अच्छा, विधायक आपके रामवीर उपाध्याय बसपा से हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया है यहाँ? यहाँ अमन ना देगा तो महू ना देगा मन। चेहरा भी नहीं देखा? क्या कह सब ना देगा मन। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि चेहरा भी नहीं देखा है। आप क्या नाम है दादाजी? मेरा नाम पान सिंह है। तो क्या लगता है सरकार मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे यही होने चाहिए, फिर मोदी आना चाहिए, क्योंकि सबसे बढ़िया काम करा हुआ है हर एक बात में। सब बात समस्या पूरी करी। यानी सीधा सा कह सकते हैं यहाँ पिछले चुनावों में कह सकते हैं राम लहर जब आई थी, उसके बाद में भाजपा का कोई यहाँ टिकट नहीं बना है। कह सकते हैं कि 92-95 में कभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला था, उसके बाद से अभी तक यहाँ खाता नहीं खुला है। अब दोबारा RLD के बाद में, क्योंकि मिनी जाटलैंड कहा जाता है सादाबाद को, वहीं हमारे साथ में युवा भी हैं। चुनाव आ गया 2022 का, किस तरह लेते हैं चुनाव को? मतलब ये है कि बीजेपी राज में बहुत महंगाई हुई है, युवाओं का कोई रोजगार नहीं है। ये योगी सरकार है, ये बिल्कुल जीरो है यूपी में। अपने यहाँ पे किसको नंबर देते हैं फिर ज्यादा? RLD को। RLD तो मुख्यमंत्री नहीं बने कभी। अभी जो सरकार बनेगी किसकी बनेगी? मुख्यमंत्री नहीं है इस टाइम, ठीक है, परंतु योगी जी का कोई वो नहीं है यहाँ पे। कौन आना चाहिए सरकार? मुख्यमंत्री किसको नंबर देंगे आप? अखिलेश यादव है, मायावती हैं, इनको यदि 10 में से नंबर देनी हो तो किसको कितने नंबर देंगे? को रोजगार मिलना चाहिए, अखिलेश यादव जी आनी चाहिए अपने पास। अखिलेश यादव? हाँ जी। यानी कि कह सकते हैं सीधा महंगाई की मार बेशक है, लेकिन सभी का मुद्दा वही है जो कहते हैं कि योगी ने विकास किया है और भी विकास के मुद्दे पे देंगे। और जो सादाबाद की बिसावर सीट है, इससे कह सकते हैं कि प्रमुख जो मांग है वो नगर पंचायत और थाना है। हमारे साथ युवा हैं। हिंदुत्व के आधार पर देंगे योगी है। जब तक जिंदे रहेंगे, चाहे पेट्रोल हो जाए 500, चाहे डीजल हो जाए 600, हिंदुत्व जिंदाबाद है।
और योगी जिंदाबाद है। नहीं तो अभी तो आपके विधायक बसपा से हैं, यहाँ पर आरएलडी के विधायक रहे हैं, ना यहाँ पर करो काम ने कोई काम नहीं किया। कोई काम ना करो। लगता है योगी काम करेंगे? कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ एक युवा है। बीजेपी का सांसद पहले यहाँ से रहे, मौजूदा सांसद हैं। क्षेत्र में देख लीजिए कहीं भी विकास हो, इन्होंने कर दिया देश का। वर्तमान में बात विधानसभा चुनाव की हो रही है, तो उसमें किसको लिए दे लेते हैं आप? लोक दल आएगा और इनको यहाँ से भगाने का काम और डंडों से भगाने का काम होगा यहाँ से लोक दल के लोग। हाँ, नहीं तो मुद्दे क्या होंगे, अहम मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा ये है कि किसान बहुत परेशान है। अब भी कांटे के तार, वहाँ सेठ जी की दुकान से जाके देखो कांटे के तार की कितनी बिक्री है। किसान बहुत परेशान है। इस सरकार ने देश का सुपड़ा साफ कर दिया। और पहले तो सरकार आती जाती रही है, लेकिन ये इतनी बुरी तरीके से जाएगी कि ये 100 साल तक देश में वापस नहीं होगी। क्या नाम है सर आपका? जगदेव आर्य नाम है मेरा। क्या मुद्दे रहेंगे अहम? मुद्दा तो विकास तो हो रहा है, पर थोड़ी कमी है, थोड़ी पर आएंगे योगी। नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई से कहीं ना कहीं कमर टूटी हुई है। महंगाई तो कोई सरकार नहीं रोक सकती है। ये तो पहले जो समय था उसके हिसाब से महंगाई बढ़ी है। कोई सरकार आएगी, एक मिनट तुम बोले थे, ये लोकतंत्र है। यानी कि कह सकते हैं कि महंगाई की मार, उसके बाद में भी लोगों की अलग अलग अपने मत हैं, लेकिन मुद्दा वही विकास का, और कहीं ना कहीं लोगों की कमर जो है महंगाई ने तोड़ रखी है। पीएन शर्मा, इंडिया न्यूज, हाथरस। और फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।